तेहरान और वॉशिंगटन के बीच लगातार बढ़ती तल्खी ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान खाड़ी क्षेत्र की तरफ खींच लिया है। ईरान के शीर्ष नेतृत्व ने ये साफ संकेत दे दिया कि अगर उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को वापस नहीं लिया गया तो वो अपने सबसे आक्रामक रणनीतिक विकल्पों का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। इस बार ईरान के निशाने पर दुनिया के दुखती रग यानी वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री मार्ग है। ईरान की इस नई धमकी के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में भारी बेचैनी देखी जा रही है। रुकेगा दुनिया का चक्का, खाड़ी में बढ़ा भारी तनाव, अमेरिका ईरान में सीधी टकरार। हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की रणनीति अहमियत किसी से भी छिपे नहीं है। पूरी दुनिया के कुल तेल व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर रोज इसी संकरे समुद्री मार्ग से होकर गुजरता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि जब भी खाड़ी क्षेत्र में कोई सैन्य या राजनीतिक दबाव बढ़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ऊर्जा सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अगर हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था का चक्का जाम हो सकता है। अगर हॉर्मुज का रास्ता हुआ बंद, दुनिया का होगा चक्का जाम। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान पर अमेरिका द्वारा लंबे समय से लगातार कड़े आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तोड़ दिया है। तेहरान के लिए अपने तेल का निर्यात करना और देश के लिए राजस्व जुटाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी आर्थिक हताशा और चौतरफा दबाव के कारण ईरान समय समय पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने जैसे बेहद सख्त और आक्रामक बयान जारी करता है ताकि वो अपने वैश्विक विरोधियों और खासकर अमेरिका पर एक कूटनीतिक दबाव बना सके। आर्थिक प्रतिबंधों से घिरा ईरान, तेल निर्यात पर बड़ी चुनौती। दूसरी तरफ अमेरिका और उसके पश्चिमी सहयोगी देश इस क्षेत्र में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत कर रहे हैं। खाड़ी के पानी में अमेरिकी नौसेना की सैन्य गतिविधियां और अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती काफी बढ़ा दी गई है। हालांकि रक्षा विशेषज्ञ ये अच्छी तरह मानते हैं कि अगर इस क्षेत्र में कोई भी छोटा सा सैन्य टकराव हुआ तो उसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसकी वजह से पूरी दुनिया में एक भयानक आर्थिक मंदी और महंगाई का दौर शुरू हो जाएगा। फिलहाल खाड़ी के इस रण क्षेत्र में कूटनीति की बातें और पर्दे के पीछे से दबाव बनाने की रणनीति साथ साथ चल रही है। एक तरफ जहां पर्दे के पीछे से तनाव को कम करने के लिए बातचीत की कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों ही देशों की ओर से शक्ति प्रदर्शन और तीखे बयानों का दौर भी जारी है। युद्ध की इस आशंका के बीच अब पूरी दुनिया की नजरें खाड़ी क्षेत्र की अगली चाल पर टिकी है कि क्या ईरान वाकई अपने इस आत्मघाती कदम को उठाने की हिम्मत करेगा। ईरान की ये सीधी चेतावनियां, वॉशिंगटन का कड़ा रुख और दुनिया के बाजारों में बढ़ता ये खौफ, सवाल आज सबसे बड़ा यही है, क्या ये मामला कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझ जाएगा या फिर खाड़ी क्षेत्र एक बार फिर किसी विनाशकारी युद्ध की तरफ कदम बढ़ा रहा है। अगर तेल रुका तो यकीनन दुनिया की रफ्तार भी थम जाएगी और इसकी सबसे बड़ी कीमत आम जनता को चुकानी होगी।